आज की कहानी है माया का माया जाल। माया एक पढ़ी लिखी छोटे शहर की लेकिन एक मॉडर्न लड़की थी। उसकी शादी बीरेन से हुई थी, लेकिन मुंबई जैसे शहर में एक से घर का खर्च कहाँ चलता है। बीरेन ने माया को बहुत सी छूट दी हुई थी, इसीलिए माया ने भी शादी के तुरंत बाद अपने पति का घर संसार में हाथ बटाने के लिए जॉब ज्वाइन कर ली। वह अच्छी पढ़ी लिखी और दिखने में भी खूबसूरत थी, तो उसे जॉब मिलने में दिक्कत नहीं हुई। माया को मुंबई की माया नगर बहुत भा गई थी। मुंबई में मेट्रो की भीड़ और बड़े शहर की चमक दमक देख माया के शौक भी बढ़ते गए। आज माया का उसके ऑफिस में पहला दिन था। माया ऑफिस का अकाउंट संभालती थी। ऑफिस में उसके बॉस मिस्टर जॉर्ज मार्टिन का अपने ऑफिस एम्प्लॉय के लिए व्यवहार बड़ा ही फ्रेंडली हुआ करता था, क्योंकि उनका कहना था कि काम करने की जगह में अगर एम्प्लॉय बॉस से डर डर कर काम करेंगे तो काम ठीक से नहीं होगा और टीम वर्क भी नहीं होगा। इसीलिए वे अपने सारे एम्प्लॉय को फ्रेंडली ही ट्रीट करते, चाहे वो मेल हो या फीमेल। लेकिन इसका माया के ऊपर गलत मैसेज जा रहा था। एक दिन जब माया को मार्टिन ने ऑफिस केबिन में बुलाया, तब हाय माया, ऑल गुड? इज मार्टिन ऑल गुड? एनी प्रॉब्लम? यू कॉल मी पर्सनली इन योर कैबिन? नहीं माया, बस तुमने अभी अभी नया ऑफिस ज्वाइन किया है, तो कैसा लगा तुम्हें ऑफिस और काम? हाँ, मुझे बहुत लगा, खासकर आप मार्टिन, आप लगते ही नहीं है कि आप हमारे बॉस हैं। ओह थैंक यू, बिकॉज टीम वर्क इज मस्ट। और हाँ, ये लो तुम्हारा कंफर्मेशन लेटर और ये गिफ्ट। तुम काफी इंटेलिजेंट लड़की हो, बहुत आगे जाओगी। और छोटी शहर की लड़कियां भी इतनी स्मार्ट होती है, मुझे आज पता चला। ओह थैंक यू मार्टिन, पर ये गिफ्ट किस लिए? ये मैं सारे नए एम्प्लॉय को देता हूँ। माया अपने डेस्क पर चली जाती है, लेकिन अब मार्टिन का जादू उसके सर चढ़कर बोलने लगा था। माया मार्टिन से बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है और दिन बीतते हुए माया मार्टिन के करीब आने लगी थी। मार्टिन को उसके आसपास रहते वो ये भूल ही जाती कि वो एक शादीशुदा है और उसका बॉस भी एक शादीशुदा था। माया अब हर दिन ऑफिस समय से पहले ही आ जाती और ऑफिस से आते वो घर पर खिली खिली रहती। क्या बात है माया, लगता है नया ऑफिस तुम्हें बहुत पसंद आ गया है। चलो अच्छा ही है कि तुम इस बड़े शहर को अपना रही हो। पति ने बात बहुत हल्के में ले उससे कहा था कि उसकी पत्नी का दिल अब कहीं और ही लग रहा था। जब सैटरडे संडे होता तो माया बहुत परेशान होती, घर में चिड़चिड़ी बनी हुई रहती, बात बात पर गुस्सा करती। लेकिन जैसे ही मंडे आता तो माया एकदम ठीक हो जाती। अब माया धीरे धीरे करके मार्टिन को अपने प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश करती। एक दिन जब माया और पति बीरेन जूही बीच पर घूमने जाता है, वहां माया अपने बॉस मार्टिन को अपनी पत्नी और बच्चों के साथ देखती है। तब माया देखकर बहुत जली और दूसरे दिन ऑफिस वो बहुत जल्दी आई। जब वहां कोई और नहीं था, उसे पता था कि मार्टिन उसका बॉस ऑफिस जल्दी आ जाता था। और जब मार्टिन आया, अपने केबिन में गया, तो वहां माया पहले से ही बैठी थी। माया मार्टिन से अचानक लिपट पड़ी और बोली, मार्टिन, तुमने मुझे जलाने के लिए ये सब किया ना? क्या? किस बारे में बात कर रही हो माया? और तुम इतनी जल्दी आज ऑफिस आई क्यों? और मेरे केबिन में क्या कर रही थी? पहले मेरे सवालों के जवाब दो मार्टिन। कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुम्हें हॉट लगती हूँ। हाँ माया, तुम एक अच्छी लड़की हो, पर प्यार, ये क्या कह रही हो तुम? जानती हो ना, मैं शादीशुदा हूँ और तुम भी तो। वो सब नहीं पता, फिर तुम मुझे बार बार बहाने से अपने केबिन में क्यों बुलाते हो? मेरी तारीफ क्यों करते हो? मुझे ऐसे इशारे क्यों देते हो कि जो मैं तुम्हारे लिए फील करती हूँ वही तुम फील करते हो? मार्टिन के फ्रेंडली बिहेवियर ने माया को गलत मैसेज दे दिया था। माया अब मार्टिन के लिए पागल हुए जा रही थी। जब मार्टिन ने प्यार से इनकार किया तो माया जबरदस्ती करने लगी और मार्टिन को अपने चेयर पर धक्का देते हुए उसके ऊपर आकर बैठ गई और उसके चेहरे को सहलाते हुए बोली, ठीक है, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं, पर मुझे तो है मार्टिन। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं यही इसी वक्त चिल्लाऊंगी और कहूंगी कि तुमने मेरी इज्जत पर हाथ डाली है। मार्टिन बहुत घबरा जाता है, उसके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि सबकी नजर में हर बार एक लड़का ही तो गुनहगार होता है, लड़की नहीं। फिर क्या था, मार्टिन उस वक्त माया का पागलपन देख चुका था, इसीलिए वो उस समय चुप रहा। और माया ने देखा कि अब ऑफिस के सारे एम्प्लॉय आ चुके थे, तो माया झट से मार्टिन की केबिन से निकलकर अपने डेस्क पर आ जाती है। लेकिन वो अब बार बार अपने बॉस को मैसेज पर जैसे वार्निंग दिए जा रही थी। मार्टिन ने सोचा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका ऑफिस बंद हो जाएगा, और ना ही माया रुकने वाली औरतों में से थी। दिन गुजरता गया, माया का टॉर्चर मार्टिन पर बढ़ता ही चला गया। अब माया घर पर भी पति बीरेन को समय नहीं देती थी, ना ही उसे करीब आने देती थी। मार्टिन भी वहां परेशान होता गया। दिन रात उसे चिंता सताने लगी,
न खाने में ध्यान था, न ठीक से सो पाता था, क्योंकि माया उसे हर जगह फॉलो कर रही थी और खुद मरने मारने की धमकियां दे रही थी। जब उसने अपनी बीबी से सारी बातें कही तो बीबी ने दिलासा दिया कि सब ठीक हो जाएगा, वो बस काम पर ध्यान दे। मार्टिन दूसरे दिन ऑफिस गया। उसके आते ही माया बिना नॉक किए उसके केबिन में घुस गई और मार्टिन के गोद में आकर बैठ गई। मार्टिन ने माया को कहा, मुझे तुमसे बेहतर लड़की कहाँ मिल सकती है, चलो डेट पर चलोगी। माया को तो यही चाहिए था। माया मान जाती है और मार्टिन के साथ शाम को डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। शाम को माया और मार्टिन एक 5 स्टार होटल में जाते हैं और खाने के टेबल पर माया मार्टिन का हाथ पकड़कर कहने लगती है, ओह मार्टिन, आखिर तुमने माना तो सही, बस अब तुम अपनी बीबी को छोड़ दो, मैं भी बीरेन को डाइवोर्स दे दूंगी। मार्टिन ने माया का हाथ अपने हाथ के ऊपर से हटाते हुए कहा, नहीं माया, मैं अपनी बीबी को नहीं छोड़ सकता, तुम्हें जो करना है करो, मैं अपनी बीबी और बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। माया गुस्सा हो गई और अपने पर्स में से चाकू निकालकर सबकी नजर से खुद को बचाकर मार्टिन को धमकी देने लगी कि अगर वो नहीं माना तो उसका गला काट देगी, क्योंकि मार्टिन उसका नहीं तो किसी और का भी नहीं होगा। तभी पीछे से मार्टिन की बीबी और बीरेन आ जाता है और सारी सच्चाई बाहर आ जाती है। बीरेन अपनी पत्नी का ये सच देखकर बहुत दुखी होता है। वही मार्टिन की पत्नी जेसिका माया को बहुत सुनाती है और उसे एक अच्छे थेरेपिस्ट के पास ले जाकर उसका इलाज करवाने के लिए कहती है। इतने में माया मार्टिन की पत्नी जेसिका को ही अपना शिकार बना लेती है और उसका गला उसकी चाकू की नोक पर रख लेती है। यह देख होटल का मैनेजर पुलिस को फोन करता है और माया को पुलिस पकड़कर ले जाती है। पति बीरेन मार्टिन और उसकी पत्नी से माफी मांगता है तो पत्नी कहती है, ये सब अगर वो प्लान नहीं करती तो उसका पति मार्टिन भी काम नहीं कर पाता और न ही बीरेन को उसकी पत्नी की सच्चाई पता लगती। आखिर में माया के पागलपन की वजह से 3 लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती, लेकिन मार्टिन की पत्नी जेसिका ने समय रहते सब संभाल लिया।